ऑफ गारंटी के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है देखिए। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी, बेसिस ऑफ डिफरेंस और फंक्शन। बेसिस ऑफ डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बेसिस में देखिए फर्स्ट फंक्शन, इंडेमिनिटी फायर प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द इंडेमिनिटी फायर्ड अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इंडेमिनिटी होल्डर और थर्ड पार्टी। इंडेमिनिटी फायर प्रोटेक्ट करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा कोई भी इससे लॉस से जो भी होगा। अगर किसको दे रहा है ये प्रोटेक्शन, इंडेमिनिटी होल्डर को और कंसिक्वेंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इंडेमिनिटी होल्डर और थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। और श्योरिटी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी प्रॉमिस टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस ऑफ थर्ड पार्टी। श्योरिटी क्या कहता है कि मैं खुद परफॉर्म करूंगा ऑब्लिगेशन को, उत्तरदायित्व को, और प्रॉमिस जो दिया था थर्ड पार्टी को वो करूंगा। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कौन कौन सी पार्टी होती है, इसमें होता है इंडेमिनिटी फायर एंड इंडेमिनिटी होल्डर, दो ही पार्टी होती है। इसमें तीन होती है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ऑब्जेक्ट, द पर्पस ऑफ द सेफ्टी, पर्पस इज फॉर सेफ्टी फ्रॉम एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कोई अनसर्टेन आने वाला अनिश्चित कोई फ्यूचर इवेंट ऐसा हो जाता है कि तो उसके बेस पर ये सेफ्टी होती है इंडेमिनिटी। और द पर्पस इज टू अश्योर द अदर पार्टी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन। दूसरी पार्टी को अश्योरेंस देनी होती है कि भाई जो ऑब्लिगेशन है उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी, मतलब जो काम कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लायबिलिटी क्या, लायबिलिटी ऑफ द इंडेमिनिटी फायर इज प्राइमरी। इंडेमिनिटी फायर की जो लायबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है, इसकी सेकेंडरी होती है क्योंकि जो श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट मतलब जो प्रिंसिपल डेटर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तभी जाके इसकी जो लायबिलिटी है वो राइज होती है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंडेमिनिटी फायर एंड इंडेमिनिटी होल्डर के अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमिनिटी के अंदर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसके किसके बीच में देखो। एक तो प्रिंसिपल डेटर जिसने पैसे दिए लिए हैं और जिसने पैसे दिए हैं उसके बीच में, ठीक है। एक क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, मतलब श्योरिटी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है एक तरह से कि भाई तेरे पैसे मैं वापस लौटा दूंगा क्रेडिटर को। और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपने आप बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में कि भाई प्रिंसिपल डेटर कहता है कि भाई मैं जो है उसके पैसे चुका दूंगा, क्रेडिटर के पैसे चुका दूंगा, ठीक है, कि तूने मेरे को गारंटी दी है। आगे देखिए बेसिक स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी स्कोप। स्कोप इज लिमिटेड एंड डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसका स्कोप जो है लिमिटेड है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं आता, लेकिन गारंटी का स्कोप वाइड है और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी आता है, ठीक है। नेचर, द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, सिक्योरिटी है लॉस के अगेंस्ट। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज अश्योरेंस टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को अश्योरेंस प्रोवाइड करना है। कंसिडरेशन, इंडेमिनिटी फायर रिसीव्स ए कंसिडरेशन फ्रॉम द इंडेमिनिटी होल्डर एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमिनिटी फायर को स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, कंसिडरेशन, पैसे जो पेमेंट मिलेगी फ्रॉम द इंडेमिनिटी होल्डर से एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा होगा, ठीक है, स्टार्ट हो रहा होगा। लेकिन श्योरिटी डज नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन, श्योरिटी को कुछ नहीं मिलेगा, वो तो बस अपना नाम लिख के आएगा एज अ गारंटर के रूप में। द ओनली कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी इज द एक्सपेक्टेड गेन ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, जो भी एक्सपेक्टेड गेन होगा ना प्रिंसिपल डेटर को वही बस सिर्फ माना जाएगा उसका कंसिडरेशन, ठीक है। राइट टू स्यू, indemnity fire cannot sue a third party for the loss in his own name, he can only sue on behalf of the indemnity fire। देखो जो indemnity fire है जो लॉस से प्रोटेक्शन दे रहा है वो अगर स्यू करता है थर्ड पार्टी को तो वो अपने नाम से नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी के नाम है, इंडेमिनिटी होल्डर के नाम से वो क्या कर सकता है, उसको स्यू कर सकता है। श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग अ डेट ड्यू बाय प्रिंसिपल डेटर कैन sue द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन राइट। जो श्योरिटी देखो अगर मान लो प्रिंसिपल डेटर ने जो कर्जा लिया था वो नहीं चुकाया और वो मुझे चुकाना पड़ गया, श्योरिटी को चुकाना पड़ गया, तो श्योरिटी यानी मैं अपने फ्रेंड के ऊपर केस डाल सकती हूँ अपने ऑन राइट के बेस पे, ठीक है। देखिए गारंटी विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, गारंटी दे दी, प्रिंसिपल डेटर को पता नहीं मेरी गारंटी दी गई है, ठीक है। देखो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एसेंशियली हैज़ थ्री पार्टीज, तीन पार्टी होनी जरूरी है, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर एंड श्योरिटी। कैन ए पार्टी स्टैंड श्योरिटी फॉर अनदर पार्टी विदाउट द नॉलेज ऑफ द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, क्या एक पार्टी श्योरिटी बन सकता है फॉर अनदर पार्टी के लिए बिना उसकी नॉलेज के, बिना उसकी कंसेंट सहमति के। द वर्डिक्ट ऑन द इशू वाज गिवन ऑन द तमिलनाडु हाई कोर्ट इन द केस ऑफ पेरियामरन मार्कैयर वर्सेस बैनियंस एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था देखो,